मैं आ गया हूँ ना, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इन सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तो ड्रामा मन मस्त मलंग में कबीर और रिया का अंजाम क्या होगा? आखिर वो अब एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं ना भाई। जितने भी इम्तिहान थे उन्होंने सारे अबूर कर लिए हैं। अब कबीर ने रिया के लिए गोली खाई, रिया ने उसके लिए खा ली। जितना भी एक दूसरे को वो आजमा रहे हैं उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। तो अब पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं है। तकरीबन इसकी 30 एपिसोड आ चुकी हैं और 30 एपिसोड में हमें एक ही चीज देखने को मिली कि क्या रिया जो है वो सिंसियर है कबीर के साथ, क्या कबीर भी उसके साथ मुखलिस है या कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो फिलहाल में ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आया कि एक दूसरे को वो धोखा दे रहे हों, जिसमें ये लगा हो कि दुश्मनी निकालना चाहता है कबीर और उसको कोई अपना गुस्सा है, या फिर रिया जो है वो अपने बाप का इंतकाम लेना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सिचुएशन वो बन चुकी है कि रिया अपने घर वालों से लड़ रही है कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए, वो मेरे बचपन का मंगेतर है, मेरे अंदर उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी मोहब्बत है, उसकी यादें हैं, तो हम एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तो आप लोगों को भी ये रिश्ता कबूल करना होगा। तो सूरत हाल भाई साहब ये है कि एक आखिरी इम्तिहान जो कि रिया ने कबीर के जिम्मे लगाया है कि अगर तुम ये काम कर लोगे ना, ये जो आजमाइश मैं आपके सामने रख रही हूँ, अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो फिर मैं मानूंगी कि तुम मेरे साथ मुखलिस हो। तो होता ये है कि जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पे मीना से तुम्हारी मतलब की शादी नहीं करवा रही, लेकिन तुम मेरे साथ चल रहे हो। जिस तरह से मैंने तुम्हारी बात मानी है तुमको भी मेरी बात माननी होगी। मैं एक लड़की के घर जा रही हूँ तुम्हारा रिश्ता लेके और तुम मेरे साथ जा रहे हो। तो कबीर ये कहता है कि ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। तो क्योंकि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कबीर खान ही होता है, तो रास्ते में वो टर्न लेता है जनाब रिया के घर की तरफ और उसकी माँ को कहती है कि ये तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। अगर ये मजाक है तो बहुत ही खराब मजाक है, इसमें बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो कबीर खान क्या करता है कि वो अपना वादा पूरा करते हुए सीधा ब्रेक मारता है जनाब रिया के घर में, और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और यही मैं पिछले रिव्यू के अंदर भी बात कर चुका हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा आप अस्मा के साथ साथ सिकंदर को भी दिखाओ। सिकंदर एक भाई दमदार एक कैरेक्टर है, उसका रोल बड़ा कमाल का है, आप उसको दूर मत करो। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी हमें बाकायदा तौर पर सिकंदर खान भी देखने को मिला है। और अस्मा तो खैर है ही क्योंकि वो इस ड्रामे की विलन है और उसकी हकीकत अभी तक छुपी हुई है, उसका राज जो है वो ओपन नहीं हुआ। अब होता यह है कि वो वहां पर पहुंच जाते हैं, सबके सामने कबीर जो है वो रिया को पुकारता है। अस्मा रिया की कलाई पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, तुम वहां पर नहीं जाओगी, और जो भी कबीर खान कह रहा है वो सब कुछ झूठ है, लेकिन हकीकत तो भाई हकीकत ही है ना। तो कबीर ये कहता है रिया को कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपनी माँ को भी लेके आया हूँ, मैं अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा हूँ और तुम्हें इज्जत के साथ अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। समझ रहे हो? तो भाई आप खुद सोचो कि कितनी सूरत हाल इंटरेस्टिंग बन चुकी है कि कबीर खान अपनी माँ के साथ रिया के घर खड़ा है, साथ सिकंदर खान भी खड़ा है, साथ अस्मा भी खड़ी है और मोहब्बत का दोनों इजहार कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई एग्जैक्टली अब आगे क्या होगा? देखो, एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि रिया कबीर के बगैर नहीं रह सकती, कबीर रिया के बगैर नहीं रह सकता। दोनों के खानदानों को भी ये कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं भाई, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। पहले तो ये था ना कि रिया को लगता था कबीर मेरे बाप का कातिल है, तो ये कभी हो नहीं सकता। अस्मा को भी ये कंफर्म था कि रिया हमें धोखा नहीं दे सकती, आखिर कबीर हमारा गुनहगार है, हमारा मुजरिम है, तो हमारी बहन कभी वहाँ पर जा नहीं सकती। सिकंदर को भी बड़ा यकीन था, लेकिन चूंकि आगे भी कबीर है तो उसने उसको अपने जाल में फंसाया। मोहब्बत हो गई, इजहार हो गया और सिकंदर खान के सामने भी बात सारी आ गई और वो अस्मा से लड़ भी रहा था कि इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा के रखी, तुमने इतना अरसा हो गया कि हमारी रिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कबीर के साथ और तुमने मुझसे ये बात छुपाई आखिर क्यों? अगर तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता देती तो ये मामला शायद यहाँ तक ना आता। लेकिन एक बात बता दूं सिकंदर खान, तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं है, तुम्हारी नाक के नीचे पता नहीं वाजिद क्या कुछ कर रहा है। आज तक वो वैन नहीं पकड़ी गई जिसमें वाजिद ने पूरा प्लान किया था तुम्हारी बहन को अगवा करने के लिए। तो मेरे बात करने का मकसद यह है कि हकीकत जो है वो आश्कार हो चुकी है। माबीना को भी पता है कि कबीर जो है वो जो कह रहा है उसने वो करके दिखाना है। तो अब यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही कबीर अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँचता है, सारी बातें करता है, उसको यकीन दिलाता है रिया को कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ, आज बात पक्की करके जाऊंगा। तो फिर क्या होगा कि सिकंदर जो है वो कहेगा कि तुम लोग इज्जत से यहाँ से चले जाओ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपनी बहन तुम्हें दे दें, अपने दुश्मन को दे दें, तो भाई साहब आप लोग चले जाओ। तो होगा ये कि कबीर को वापस जाना पड़ेगा और फिर असल जो ट्विस्ट है ड्रामे के अंदर वो स्टार्ट होगा। देखो, अब ना तो सिकंदर को यकीन है रिया के ऊपर, ना उसकी बहन अस्मा को। अस्मा अपनी जिद और अनाब में और अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रही है। अगर अस्मा
अस्मा चाहे ना तो ये सारे मामला जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं कबीर को माफ कर दूंगी तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पे इल्जाम लगे हैं मुबीन खान की तरफ से वो सारे सच साबित हो जाएंगे और कबीर और उसकी पूरी फैमिली जो है वो मजलूम साबित हो जाएगी। तो वो खुद को बचाने के लिए और सबसे बड़ी बात वाजिद के साथ उसका भागने का प्लान है। तो यही वजह है कि वो सब कुछ भूल नहीं रही। अदरवाइज आप तो जानते हो कि जो अस्मा का बाप है वो सिकंदर का भी बाप है, वो रिया का भी बाप है, लेकिन उनको इतनी तकलीफ नहीं है। बात तो सही है। तो इसको ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? तो अब होगा ये कि जब कबीर अपनी माँ को लेके अपने घर वापस आएगा तो जाहिर सी बात है उसका गुस्सा जो है वो अरूज पे होगा। और दूसरी तरफ क्योंकि रिया ने उसको आजमाया था और कहा था कि तुम्हें मेरे घर आना होगा, सबके सामने ओपनली मेरा रिश्ता मांगना होगा, तो वो भी कबीर ने कर दिखाया। तो अब पीछे कोई वजह बची नहीं है जिसको बुनियाद बना के अस्मा और उसका जो भाई है वो रिया पे गेम डाल सके कि जो कबीर है वो तुम्हें धोखा देगा। अब भी कोई ऐसी गेम डाले, कोई प्लानिंग करे, वो उनकी अब कामयाब नहीं होगी क्योंकि कबीर ने सब कुछ साबित कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्मा और सिकंदर ये शादी कैसे रोकेंगी, ये दुश्मनी आखिर कब खत्म होगी। तो यहाँ से मैं अब बाकायदा आपको बताने लगा हूँ कि जैसे ही कबीर अपनी माँ को लेकर घर वापस आएगा तो कुछ टाइम के लिए खामोशी बन जाएगी। वहाँ से आगे स्टार्ट होगा वाजिद का खेल, वाजिद की पूरी स्टोरी। टाइम गुजरने के साथ साथ वो वैन पकड़ी जाएगी जो वाजिद ने इस्तेमाल की थी रिया को पकड़ने के लिए। फिर वाजिद का वो चेहरा सामने आएगा जिस चेहरे को छुपा के वो हॉस्पिटल में आया था और कबीर खान के ऊपर हमला किया था। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ अस्मा की हकीकत सबके सामने आएगी। अब सबके सामने में कौन है? एक रिया है और एक सिकंदर है। बाकी तो सब लोग जानते हैं ना, कबीर भी जानता है, मुबीन खान भी, माबीना भी जानती हैं कि अस्मा ने क्या किया था, बच्चा जाया कर दिया था, तलाक क्यों ली थी, किसके पीछे थी, वो तो उनको तो पता है ना। रिया को नहीं पता, सिकंदर को नहीं पता। तो वाजिद जब अस्मा से मिल रहा होगा तो उसको सिकंदर पकड़ लेगा। देखो वाजिद उनका नौकर था, तो जिस रोमांटिक माहौल में वाजिद अस्मा से मिलता है तो सिकंदर को बच्चा तो नहीं है, उसको पता लग जाएगा कि सारे फसाद की जड़ मेरी बड़ी बहन अस्मा है। तो अस्मा और वाजिद एक्सपोज हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि टाइम गुजरता जाएगा, बहुत सारी एपिसोड आगे निकल जाएंगी और कबीर और रिया का मामला वहां पर पेंडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले वाजिद और अस्मा की हकीकत खुलेगी, उनका राज फाश होगा, तब जाके रिया और कबीर खान एक होंगे और इन दोनों की शादी होगी। और सिकंदर खुद इन सब से माफी मांगेगा कि मैं अस्मा की तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं वाजिद की तरफ से माफी मांगता हूँ, आप लोग सच्चे थे, कबीर की मोहब्बत सच्ची थी, हमेशा कबीर ने हमें प्रोटेक्ट किया, मेरी बहन की इज्जत बचाई, मेरी बहन की जान बचाई। वो पुरानी सारी बातें वो उनके सामने करेगा और माफी मांगेगा और बाकायदा तौर पर। और इस तरह से ड्रामे का एंड होगा। बाकी रही मिना और वफा की बात, तो आपको बता दूं कि एक छोटा सा ट्विस्ट डाला गया था मिना को लेके कि हमें एक वक्त में ऐसा लगेगा कि हमारे कबीर की शादी मिना से हो रही है और हम एक गलत फहमी जो है वो क्रिएट कर सकें, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे। यानी कितना बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि मिना के पास कबीर का फोन था, जब वो रिया कॉल करती थी तो आगे से मिना काट देती थी और फिर उसका उसके घर जाना और कहना कि वो तो मुझसे शादी कर रहा है, तुम एवं फजूल में ख्वाब देख रही हो। अब फिर रिया का कबीर के पास आना, फिर कबीर से ना मिलने देना, कबीर को कोई मेडिसिन देना, कोई टेबलेट, वो होश में नहीं था तो उसको वहां से धक्के देके निकाल दिया गया। तो एक हद तक वो कामयाब तो हो गई थी वफा और उसकी बहन मिना। तो अब चूंकि दोनों बहनें जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं तो फिर अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इनका ख्वाब ही रहेगा। वफा को लगता था कि अगर मैं अपनी बहन का इस्तेमाल ना करूं तो ये तो मुबीन खान की शादी करने जा रही है। तो उसने अपनी बहन को इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि माबीना का ख्याल मुबीन खान से हट जाए और कबीर की तरफ हो जाए। तो बात करने का मकसद ये है कि ये ड्रामा जो है ये अपनी पीक के ऊपर खड़ा है। जिस तरह से हम फिल्मों के अंदर देखते हैं कि हीरो और हीरोइन जो है वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं, यहाँ पर भागने वाला कोई सीन भी नहीं है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये पाकिस्तान का ड्रामा है और इसमें भागने वाला या भगाने वाला कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँ कि वाजिद और अस्मा जैसे ही उनका राज ओपन होगा तो उसके बाद इन दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि आपको बताया भी जाता है कि दुश्मनी से पहले ये दो खानदान यानी सिकंदर और कबीर और मुबीन खान ये दोनों बहुत ही एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनका एक बहुत ही मजबूत रिलेशन था और रिश्तेदारी भी थी। तो फिर बाद में मसला बना अस्मा को लेके और कबीर को लेके। तो इन दोनों की जो दुश्मनी है ना अस्मा के बाद ये दोस्ती में बदल जाएगी और सारी जो रंजिशें हैं वो ये सब कुछ भूल कर आगे बढ़ेंगे और यही इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। बाकी अब आपको क्या लगता है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।